अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला स्पेशल इसलिए कि आज बहुत ही स्पेशल चीज़ हमारे पास मौजूद है, और वो है तवा। मैं बनाने जा रहा हूँ तवा कीमा। कीमा पसंद बहुत सारे लोगों को होता है, और अभी गोश्त का ज़ोर है, इसलिए कि बकरीद अभी भी गुजरी है, बहुत सारे लोगों के पास गोश्त होगा, तो मैं उसी की रेसिपीज़ कुछ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर। तो आज मैंने सोचा कि तवा कीमा बनाते हैं, और मज़ेदार तवा कीमा आप इंजॉय करेंगे। और इसके साथ सागूदाने की खीर जो है वो तैयार होगी, और वो बनेगी ऑल पर्पस डेयरी क्रीम से, जिसकी थिकनेस और टेस्ट देता है आपके फूड को गुडनेस, और ये आपके खानों को एक और जंप देता है। तो इसमें हम आपके लिए खीर बना रहे हैं ऑल पर्पस डेयरी क्रीम से। और इसके साथ इसमें आप नमकीन रेसिपीज़ बनाना सिखाया मैंने आपको, मीठा बनाना सिखाया, डिप बहुत सारे बनाने सिखाए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी, और आगे भी हम बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए तैयार करने जा रहे हैं। तो कहीं जाने का नहीं है। 11 से 12 हमारा शो है मिर्च मसाला, ठीक है, और उसको देखें। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो बहुत आसान तरीका है, आपने जाना है फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर, और उस पर लिखना है GTV फूड, तो आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसके अंदर तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ जो हम बता रहे होते हैं आपके पास मौजूद होगा। और आज जो रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ वो है सागूदाने के बारे में इंफॉर्मेशन, कि सागूदाना हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। और बच्चों की ग्रो जब कर रहे होते हैं बच्चे, कहते हैं ना हमारा बच्चा ज़रा छोटा रह गया है और वो उसकी कद बढ़ नहीं रहा, उसको जो है ना किस तरह से हम क्या चीज़ खिलाएं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताएंगे कि सागूदानों को कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मुल्कों में रोज़ाना की बुनियाद पे खाने के साथ इसको इस्तेमाल किया है। इसके लड्डू भी बनते हैं, इसकी खीर भी बनती है, इसकी बहुत सारे और रेसिपी भी बनती है, नमकीन भी बनती है और मीठी भी बनती है, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आहिस्ते आहिस्ते हम आपको सागूदाने के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे, और इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम कम, मुकाबला सख्त, और मेरे पास इस वक्त है तवा, और तवे में हम बनाने जा रहे हैं कीमा। तो ये कीमा बनाने के लिए हमने इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी। एक काम मैंने करके रखा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझ लेना। ये है मेरे पास कीमा 1 किलो, ठीक है। हाथ का कीमा हो या नॉर्मल कीमा हो वो ले लें। और इसके साथ मेरे पास है लहसुन का पानी, यानी कि फ्रेश लहसुन को कूट कर और उसको पानी में भिगो दें, ठीक है, और इसका पानी बना कर रख लें। ये तरीक़ाकार होता है बनाने का, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है इसकी। और चलते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि कीमे को ऐड कर देना है इसमें, ठीक है, विदाउट एनी ऑयल, ठीक है। ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, आपने सीधा सीधा कीमा डाल देना है तवे पर या फ्राई पैन पे, अगर तवा नहीं है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये लहसुन का पानी, ठीक है, ठीक है। ये हमने लहसुन का पानी डाल दिया, और इसमें और कोई पानी नहीं जाएगा, लहसुन के पानी में पकेगा ये, ठीक है। ये होता है इसका तरीकाकार। अगर कलेजी, गुर्दे और जो पेपड़े वगैरह होते हैं जो हम बनाते हैं, बकरा ईद में ही बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं तवे पे, उसमें भी आप अगर ये वाला स्टाइल अपनाएंगे तो आपका खाना बहुत ही मज़ेदार बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। इसको हमने शुरू में अपना बगैर ऑयल के सिर्फ लहसुन के पानी में गोश्त को यानी कीमे को पकाना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है, और बहुत मज़े की चीज़ें हैं इसके अंदर, और तमाम फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त इसका आता है। और इसकी जो प्रिपरेशन है, जैसे कि हम सालन बनाते हैं उसका अलग तरीक़ाकार होता है। प्याज को पहले ब्राउन किया, उसके बाद लहसुन डाला, फिर गोश्त डाला, फिर उसको भूना, इस तरह से अलग अलग तरीके से रेसिपीज़ जो है तैयार होती हैं। तो इसका तरीक़ाकार बिल्कुल अलग है, और इसे हमने इस तरह से तैयार करना है, ठीक है। ये तैयार हो रहा है, साथ में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने सागूदाने की खीर के लिए, और ये बनने जा रहा है सागूदाने का खीर। 1 लीटर हमने ले लिया दूध, ठीक है, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन ½ कप के करीब, और इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी।
अच्छा, अगर मैंने जैसे फ़र्ज़ करें कि 1 कप चीनी मैंने डाली है, आप शुगर पेशेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी ये एंजॉय करूं और चीनी के साथ तो हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो 1 कप चीनी इज़ इक्वल टू 2 टेबल स्पून स्वीटनर और पाउडर, जिसको हम स्टीविया पाउडर कहते हैं। स्टीविया पाउडर क्यों इस्तेमाल करना है? इसलिए कि स्टीविया पाउडर जो होता है वो नेचुरल होता है, उसके अंदर कोई केमिकल या कोई और चीज़ शामिल नहीं होती। ये एक पत्तियाँ होती हैं जो इंडोनेशिया के अंदर पैदा होती हैं और इस पत्तियों को एक्सट्रैक्ट करके इसका जो है ना एक्सट्रैक्ट निकाल कर इसकी पाउडर या इसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं, स्टीविया। ठीक है, याद रखें, लिख के रख लें अपने पास ताकि आप से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, चीनी को हमने दूध के साथ पकने के लिए छोड़ देना है थोड़ा टाइम, और ताकि ये दूध और चीनी दोनों आपस में मिक्स हो जाएं, हल हो जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, इसी दौरान हमारा जो कीमा है वो पक रहा है, इसको आराम से छोड़ दें, इसलिए कि इसमें ये गल भी जाएगा और दूसरा ये है कि ये पक भी जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और जो गार्लिक की जो खुशबू है ना वो इसके अंदर चली जाएगी अच्छी तरह से। जल्दबाजी जो है ना वो खाने को मज़ेदार नहीं बल्कि खाने को टेस्ट ख़राब कर देती है। हम क्या करते हैं, हमें शौक़ होता है कि हम जल्दी से जो है ना चेक करें भाई क्या पोजीशन है, क्या है। आपके सामने नज़र आ रहा है, मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये अंदर से पकता जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको कैमरे में भी हम दिखाते जा रहे हैं ताकि आप इसका अपना जो पानी है, जो गोश्त का पानी होता है वो भी निकलेगा, साथ में जो हमने लहसुन का पानी डाला है वो भी इसके साथ मिक्स होगा, तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म होने का प्रोसेस इस वक्त हो रहा है। ठीक है, और गल भी रहा है, स्मेल भी ख़त्म हो रही है। ये सारा कुछ होने दें इसको आराम से और इसको पकने के लिए छोड़ दें आराम से। इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करना शुरू करेंगे जब नमी इसकी कम होकर थोड़ी सी रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें जो है ना शामिल करना है बाकी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चीनी और दूध, जब चीनी दूध हल हो जाए तो मैंने 1 लीटर के अंदर 1 कप, जो चाय का कप होता है उससे मैंने 1 कप जो है साबूदाना लिया है और उसको पानी में भिगो के रखा हुआ है, ये देख लें। ठीक है, साबूदाने को पानी में भिगो के रखा है, ये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, साबूदाने में खुसूसियत ये है कि जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, तो हमें अलग से इसको गाढ़ा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इसको हमने इसके साथ ही पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, चले जी, साबूदाना फूलता जाएगा और ये गाढ़ा होने के बाद क्रिस्टल हो जाएगा बिल्कुल साबूदाना, तो इसका मतलब ये है कि पक चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसमें खोया वगैरह जो भी आपने डालना है, लेकिन सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स की डेयरी क्रीम, जिसका मैंने आपको बताया है कि जिसकी थिकनेस और टेस्ट देता है आपके खाने को गुडनेस, और इंशाल्लाह इसका फ्लेवर आपको बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जब जैसे कलर इसका चेंज हो गया, इसका मैंने ढकना हटा दिया है ताकि इसकी नमी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हिला जुला देंगे। ठीक है, और इसके लिए मेरे पास ताकि थोड़ा बहुत जो कच्चापन इसके अंदर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको फिर सेंटर में फैला के रख दिया और इस पानी को इसमें जब्स होने दिया। ठीक है जी, ये हमारा अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, आजकल मार्केट के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। मैंने जो हैंडल ये लिया है स्टील वाला। ठीक है, इसमें लोहे का भी आता है, लेकिन स्टील का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके पैनकेक बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बहुत काम करता है, तो इस तरह की आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसको हमने इसके लिए इस्तेमाल किया है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए डोसा भी तैयार करूँ। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी, कहिए। आपसे आपने कुछ दिन पहले लसूरियों का अचार बनाया था, हमारी लाइट चली गई थी, वो मैं तरीका का नहीं दे सकी, प्लीज वो बता दें। कौन सा साग बनाया था मैंने?
लसूणों का चार, लसूणों का चार। अच्छा, लसूड़े का अचार, ठीक है ठीक है जी। ठीक है ठीक हाँ है, जी। बिल्कुल सही है, और बता दें। एक रेसिपी, एक करेले गोश्त का तरीका कार बता दी। करेले गोश्त का तरीका, करेले गोश्त जो जैसे करेले को, अपना गोश्त को बनाकर उसके अंदर करेले के पीसेस डाल देते हैं, वो वाली बात कर रही हैं आप? नहीं, वो जो भर के करेले बनाते वो हैं तो कीमा करेला डाल के होता वो। है, हाँ कीमा हाँ जी, करेला, वो। कीमा भरे हाँ करेले जी। जो होते हैं, ठीक है हाँ जी, हाँ जी। ठीक है वो। ठीक है ठीक है, बिल्कुल मैं बता दूँ, जी। आप टीवी की तरफ चलें। अच्छा, लसोड़े का क्या होता है, सिंपल लसोड़े ले लिए आपने, लेकर उसको धोकर साफ कर लिया, एक बर्तन में डाला, डालने के बाद उसके अंदर नमक, अगर 1 किलो है तो 2 चाय के चम्मच भर के नमक डाल दिया आपने, और उसके अंदर जो है ना आपने 2 खाने के चम्मच हल्दी डाल दी, और पानी जो है 2 कप डालकर हल्की आंच पे उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब वो गलने लग जाए, तो सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, जब पानी भी खुश्क होने लग जाए, धीमी आंच पे ढक्कन लगा कर पकाना है। उसके बाद फिर अलग से आपने ऑयल गरम किया, सरसों का तेल, 1 किलो में तकरीबन आधा किलो तेल चाहिए होगा, सरसों का तेल, उसके अंदर मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सौंफ 2 खाने के चम्मच, और इसी तरह से अपना जो है मेथी, अपना क्या नाम है, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, ये सारा कुछ डालकर इसको हल्का सा पका लें, और जैसे पकना शुरू हो जाए, थोड़ा सा उसमें बॉइल्ड आ जाए, तो उसको बघार लगा दें लसोड़े के अचार पर, ठीक है, लसोड़े के अचार पर बघार लगाया, ढकना बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब वो ठंडा हो जाए, उसके अंदर आपने आधा कप अपना विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका आधा कप जो है वो आपने डालना है, ठंडा होने के बाद डालना है, और उसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद रख लेना है। और अगर आपको डर है कि ख़राब हो जाएगा जल्दी, तो इसके अंदर आप 1 चाय का चम्मच टाटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं, जो आपके कोई भी खाना हो उसको ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाते हैं जिसको हमें लंबे टाइम के लिए रखना होता है, तो वो आपको उससे जो है ना ख़राब नहीं होने देता। तो सिट्रिक एसिड या टाटरी जो है, इसका काम ये है, तो खाने को देर तक सही रखना, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर ये हमारा साबूदाना जो है बॉइल्ड होकर हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अच्छा, याद रखिएगा, ये जब गाढ़ी हो जाए तो ये नीचे लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको अपने चमचे से हल्का हल्का चलाते रहना है। ये देखें, साबूदाने का जो दाना है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें थोड़ी देर में खोया ऐड करूँगा, और जब ये बिल्कुल फाइनल गाढ़ा हो जाए उसके बाद डालेंगे खोया, ठीक है। और उसके बाद आखिर में हम शामिल करेंगे इसमें क्रीम, ठीक है। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। टाइम आ गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाकी सारे काम वापस आने के बाद करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, चटखारेदार और मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए तवा कीमा। तवा कीमा जो है ना ब्रेक के दौरान बनता रहा है और ये खुश्क होने लगा है, और इसको अब मैं इसमें ऑयल ऐड करने जा रहा हूँ आपके सामने ही, ठीक है। और इसके अंदर हमने डाल दिया ऑयल, ठीक है। और अब मैं इसकी तैयारी करूँगा, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास ऑलपर्स डेयरी क्रीम, जो जिसकी थिकनेस और टेस्ट देता है आपके खाने को गुडनेस, और उसका हम साबूदाने की खीर तैयार कर रहे हैं। लास्ट में मैं इसमें डाल रहा हूँ खोया, ठीक है, 1 पाव खोया डाल दिया मैंने, और इसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया ऑलपर्स डेयरी क्रीम, आधा मैं इसमें डालूंगा और आधा ऊपर से गार्निशिंग में रखूँगा इसके, ठीक है। और इसको हम कर देंगे मिक्स, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको, बस मिक्स करने के बाद चूल्हे को बंद कर देना, ठीक है। और इसकी गर्माइश से जो है ना खोया और क्रीम दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे, इस पर हम जो है ना बाकी चीज़ें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कीमा फाइनली ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया कीमा। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ, और मसाले में मैं डालूँगा धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च
आधा चाय का चम्मच। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच के करीब, ठीक है। और इसको करेंगे मिक्स, ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने तमाम जो कीमा है ना, वो तमाम जो है ना आपस में मिक्स हो जाना चाहिए। इसके बाद सारे कीमे को आपने एक जगह कर लिया। अब मसाला पक गया, उसके बाद हमने इसमें डालना है 1 बड़ी प्याज चॉप, ठीक है, और 2 टमाटर बड़े चॉप हुए हुए, और 6 से 8 हरी मिर्चें चॉप हुई हुई, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया इसमें, इसको किया मिक्स। इस अच्छी तरह से मिक्स। ये जो चीज़ें हमने डाली हैं ये इसमें कच्ची पक्की रहनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर इसका टेस्ट आएगा। आखिर में इसमें हम शामिल करेंगे हल्का सा पानी, ठीक है जी। ये हमने हल्का सा पानी ऐड कर दिया और इसको कर दिया मिक्स, ताकि मसाला ना जले, ठीक है। बस इसको ड्राई करना है और हमने इसको डिश आउट कर लेना है, ठीक है। आखिर में आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करें और इसे सर्व कर दें गर्मा गर्म पराठे के साथ, ठीक है। पराठा, रोटी, नान, जो भी आपको पसंद है उसके साथ इसको सर्व करें। सुबह के नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो या साइड डिश के तौर पर अभी आप बनाना चाह रहे हो, इसलिए कि बकरीद का कुछ गोश्त हमारे पास मौजूद होता है जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो शो है GTV का मिर्च मसाला स्पेशल, बकरीद स्पेशल चल रहा है, तो उसके अंदर हम आपको ये सारी आइडियाज़ दे रहे हैं ताकि आप अपने जो गोश्त आपके पास बचा हुआ है, वो मटन हो या बीफ हो, उसको आप किस किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। कल की भी रेसिपी भी हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी, और इसके बाद भी रेसिपीज़ बन रही होंगी, तो कुछ ना कुछ उसमें आइडियाज़ आपको मिल रहे होंगे। अगर हम चिकन में बनाएंगे, लेकिन उसकी कोशिश करेंगे कि आपको ये भी बताएं कि अगर चिकन में आप इसको बना सकते हैं, चिकन में बना लें। अगर मटन में बनाना चाहते हैं तो मटन में आप कैसे बना सकते हैं, या बीफ में कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर थोड़े से रद्द-बदल आपको करनी पड़ेगी। अगर देर तक पकने वाली चीज़ है तो उसमें आप कचरी पाउडर या पपीता पाउडर वगैरह इस्तेमाल करके या पेस्ट इस्तेमाल करके इसको लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी ख़त्म हो गया और ये ऑयल हल्का हल्का ऊपर आने लग गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनली तैयार है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अलट पलट कर लें। शाइनिंग आना शुरू हो गई है। शाइनिंग उस वक्त आती है जब आपके रेसिपी में से पानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हरा भरा कीमा, ठीक है, हरा भरा तवा कीमा, ठीक है जी। ये हमारा तैयार है, ठीक है। चूल्हे को कर देंगे बंद और इसे डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक अच्छी सी वाइट प्लेट पे निकालेंगे और इसका कलर देखिएगा कि मसाला जो हमने सेलेक्ट किया है अपने रेसिपी के लिए, उससे
बीफ का कलर कभी भी खराब नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल जैसे ओरिजिनल कलर होता है। बहुत सारे हमने रेसिपी बनाते हैं, वो थोड़े से कलर ख़राब हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका कलर कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसे आप बनाएं, इंजॉय करें, मज़े मज़े की रेसिपी इससे, और देखते रहें हमारे GTV का शो मिर्च मसाला बकरीद स्पेशल, ठीक है जी। चलें जी, अब मुहर्रम भी आने वाले हैं, तो मुहर्रम की रेसिपीज़ भी हम अब तैयार करना शुरू करेंगे, जिसमें हलीम भी है, बहुत सारे स्टफ़ नान वगैरह हैं वो भी बनाएंगे, और शरबत भी तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी रेसिपीज़ चलती रहेंगी, ठीक है जी। ये मैंने तवा कीमा निकाल दिया, डिश आउट कर दिया, और अब मैं निकाल रहा हूँ खीर। लेकिन आप चलें छोटे से ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखानेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, और आपके सामने मौजूद है तवा कीमा। हरियाली तवा कीमा जो है ना वो तैयार किया हमने आपके लिए, और हरा भरा मज़ेदार जो है ना कीमा है ये, और इतनी अच्छी खुशबू है इस वक्त मेरे किचन में, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बस आप बनाएं जैसे मैंने बताया, ये तवे पे बनाएं या फ्राई पैन में बनाएं, या जो बर्तन है, खुला बर्तन जो हो उसके अंदर इसको तैयार करें। आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही आला होता है और लाजवाब होता है, ड्राई होता है बिल्कुल ये, और ये पराठे के साथ तो लाजवाब होता है। लेकिन पराठा मुझे भी मना है और भी बहुत सारे लोगों को मना है खाना, ठीक है। तो पराठा जिन लोगों को मना नहीं है तो खाएं, एंजॉय करें, ठीक है। नान हो, रोटी हो, सब चीज़ों के साथ ये आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ हमने बनाया ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, जिसकी थिकनेस और टेस्ट देता है आपके फूड को गुडनेस, ठीक है जी। और इसके लिए इससे हमने साबूदाने की खीर जो है वो तैयार की है, और ये आपके सामने मौजूद है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब। ये मीठा अगर किसी को आप खिलाना चाहते हैं तो आजकल वैसे ही मिठाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, तो ये आप आराम से बनाकर 5-6 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाने वाले हैं, अगर थोड़ा थोड़ा खाने वाले हैं तो 8 लोगों को भी आप सर्व किया जा सकता है, ठीक है। आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ, और इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पास है, ये दाने कमाल के दाने हैं ये, और इसको कहते हैं सागू दाना, ठीक है। पहले तो ये समझ लें कि सागू दाना होता क्या है और ये बनता कैसे है। बहुत सारे लोगों के जहन में ख्याल होगा जैसे शकरकंदी होती है, इसी तरह का एक सब्ज़ी होती है जो ज़मीन के नीचे उगती है, और उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको साफ़ किया जाता है, उसका मिल्क यानी कि उसका जूस निकाल कर, और उसको फिर ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद इसके जो है ना मशीन में डालकर इसके छोटे छोटे दाने जो है बनाए जाते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि बच्चे पैदा हुए हैं, अभी थोड़ा से हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, यंग हो रहे हैं, अभी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे बच्चों को इसकी खीर, नॉर्मली खीर बनाकर खिलाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका खीर जो है ना सिंपल दूध में डालें और थोड़ी सी चीनी डालकर या शहद डालकर, मीठा करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। शहद डाल लें, मिश्री डाल लें, चीनी डाल लें, या शक्कर जो होती है अपना देसी शक्कर वो डाल लें। आपको मीठा करने के लिए कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको गुजारिश होगी कि आप इसको शक्कर, देसी शक्कर में या शहद में डालकर अगर इसको मीठा करते हैं या गुड़ में मीठा करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के। एक तो ग्रोथ के लिए अच्छा है, और दूसरा ये कि ताकत, एनर्जी, साथ में कैल्शियम, और इसके अंदर बहुत सारे और मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी एनर्जी के लिए। वो हजरात जो लोग सुस्त रहते हैं, जो थोड़े से काम करने के बाद थक जाते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, उनको चाहिए कि इसकी खीर मतलब ये है सिर्फ दूध में डालकर इसको पकाना है अपने से, ठीक है। अपनी मर्ज़ी की चीनी डालें ना डालें। अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया था, स्टीविया आजकल पाउडर आ गया है जो नेचुरल है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसको डालकर इसको मीठा कर लें और इसको रोज़ाना का मामूल बनाएं। कम से कम 2, ढाई, 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करें, देखिएगा कि आपकी थकावट
जो है ना वो एक दिन में जो आपको थकावट हो जाती है वो दूर हो जाएगी। इसलिए कि इसको पुराने ज़माने में एनर्जी ड्रिंक के तौर पर या एनर्जी फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो लोग बीमार हो जाते थे, बीमारी के बाद जब वो रिकवर कर रहे होते तो उस वक़्त इसे साबूदाने की खीर बनाकर खिलाया जाता है। लेकिन इसको सिर्फ उस वक़्त के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। जब भी आप वीकनेस महसूस करें, मर्द हो खातून हो, अपने जिस्म में वीकनेस महसूस करें तो साबूदाने की खीर बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और इसका पूरा पूरा आप फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। बड़े बड़े मल्टी वाइटामिन से बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो ये है नेचुरल, और नेचुरल इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।